जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। 27 जनवरी को मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल नवी मुंबई तक आए थे और उसके बाद एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके वो वापस लौट गए। उनका इरादा था मुंबई के आजाद मैदान तक पहुंचने का और वहां पर आमरण अनशन करने का, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनकी ज्यादातर मांगों को मान लिया। उनमें प्रमुख मांग ये थी कि जिन जिन मराठा कुंती मराठाओं के निजामकालीन दस्तावेज मिल रहे हैं, उनके सगे संबंधियों को भी, उनके नाते रिश्तेदारों को भी ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए। तो शिंदे सरकार ने यह मांग मंजूर कर ली और कहा कि इस आशय का एक अध्यादेश निकाला जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई। तो मनोज जरंगे पाटिल इसके बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। 20 जनवरी से वो चले थे जालना के अंतरवाली सराठी गांव से और लगातार महाराष्ट्र के कई जिलों से पदयात्रा करते हुए, सफर करते हुए वे पहुंचे थे नवी मुंबई। तो आंदोलन तो वापस हो गया और माना गया कि अब इससे शिंदे सरकार को राहत मिलेगी, लेकिन बवाल अभी थमा नहीं है। बवाल 2-3 अलग अलग फ्रंट्स पर शुरू हो गया है। एक तो खुद उनकी ही सरकार के मंत्री हैं छगन भुजबल, वो बागी तेवर अपना रहे हैं। लगातार वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से सरकार ने जो घुटने टेके हैं वो सही नहीं है और इससे ओबीसी का नुकसान होगा। भुजबल की ओर से 3 फरवरी को एक बड़ी रैली भी आयोजित की जा रही है ओबीसी संगठनों की, जहां पर वो अपनी आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। इसके अलावा उन्हें साथ मिल गया है अब विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार का। विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के नेता हैं और वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ये जो फैसला लिया गया है, ये भुजबल को कॉन्फिडेंस में लिए बिना सरकार ने फैसला ले लिया। पहले भुजबल को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था और फिर इस तरह का फैसला लेती सरकार, लेकिन वो नहीं किया गया। तो इसलिए अब वे भी संभाजी नगर में 20 फरवरी को उनकी ओर से भी एक आंदोलन किया जाएगा, उनकी ओर से भी एक सभा आयोजित की जाएगी। दरअसल ओबीसी समुदाय का यह कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है सरकार को तो दे, लेकिन वो ओबीसी कोटे के बाहर से दे। अगर ओबीसी कोटे में ही मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है तो इससे जो ओबीसी कोटे में कटौती हो जाएगी और चूंकि आरक्षण का फायदा उठाने वाले ज्यादातर लोग मराठा समुदाय से आ जाएंगे, तो इससे इनकी अपॉर्चुनिटी छिन जाएगी। इस तरह की समझ इन लोगों को है। हालांकि सरकार का दावा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और लोग इस फैसले को सही से समझ नहीं रहे हैं, इसके लिए गलतफहमी पैदा हो रही है, लेकिन ओबीसी संगठन मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सरकार के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो अलग से मराठाओं को आरक्षण देती है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने सीमा तय कर रखी थी, 90 के दशक में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि आप 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते, तो जो सीमा तय कर रखी थी उस सीमा को लांघना होगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। हुआ यह था कि 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई थी तो उसके बाद महाराष्ट्र में जगह जगह पर मराठा क्रांति मोर्चा नाम के संगठन की ओर से आंदोलन किया गया था आरक्षण को लेकर कि सरकारी नौकरियों में और शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए, और कई जगहों पर मूक मोर्चे निकाले गए थे। शुरुआत में तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ, लेकिन 2018 में यह प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया। कई जगह पर हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, कई लोगों की जाने भी गई, जिसके बाद सरकार ने दबाव में आते हुए मराठाओं को आरक्षण दे दिया। लेकिन नतीजा यह हुआ कि उस फैसले को चुनौती दी गई अदालत में और फिर अदालत ने उस फैसले को रद्द कर दिया। उसके बाद भी लगातार ये मांग होती रही सरकार पर, मराठा संगठनों की ओर से दबाव बनता रहा कि सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिर से फरियाद करनी चाहिए और कानून बनाकर मराठाओं को आरक्षण देना चाहिए। पिछले साल अगस्त में इस मांग ने ज्यादा जोर पकड़ लिया जब मनोज जरंगे पाटिल नाम के एक नेता उभर कर आए और वे अनशन पर बैठ गए जालना के ही अंतरवाली सराठी गांव में। अपने अनशन पर बैठने के बाद उनकी तबियत काफी बिगड़ने लगी। 4-5 दिनों के बाद तबियत बिगड़ने लगी तो जालना पुलिस की एक टीम गई और उनका अनशन खत्म करवाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर उनके साथ जो बाकी के आंदोलनकारी मौजूद थे उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, दोनों ही पक्षों के कई सारे लोग घायल हुए। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी बवाल मच गया, कई और जगहों पर भी हिंसा हुई
और इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार ये लोग मनोज जरंगे पाटिल से मिलने पहुंचे, जो घायल लोग थे उनसे मिलने पहुंचे और सियासी तौर पर इसको भुनाने की कोशिश की। तो उस वक्त तो अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन उसके 1-1.5 महीने बाद नवंबर में फिर से एक बार मनोज जरंगे पाटिल ने अपना अनशन किया। और इस बार जब उन्होंने अनशन किया तो सरकार ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। इससे पहले सरकार माफी भी मांग चुकी थी, देवेंद्र फडणवीस माफी मांग चुके थे कि जो हिंसा का प्रयोग किया गया था वो गलत था और नहीं किया जाना चाहिए था। जब दूसरी बार उन्होंने अनशन किया तो फिर से कई जगहों पर हिंसा होनी शुरू हो गई। इस बार ज्यादातर राजनेताओं को टारगेट किया गया। बीड़ में 2 विधायकों को, जो एक शरद पवार गुट के विधायक और एक अजीत पवार गुट के विधायक, उनके घरों पर हमले किए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। कई राजनेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, उनका घेराव किया गया। कई गांवों में राजनेताओं की एंट्री पर रोक लगा दी गई और जगह जगह पर रास्ता रोको वगैरह आंदोलन हुए, हाईवे को जाम कर दिया गया। तो ऐसे में सरकार ने बात की मनोज जरंगे पाटिल से और कहा कि जिन जिन लोगों के निजामकालीन दस्तावेज हासिल हुए हैं उन लोगों को कुणबी मराठा के तहत आरक्षण दे दिया जाएगा। तो उसके बाद उनका अनशन तो वापस हो गया, लेकिन फिर मनोज जरंगे पाटिल ने कहा कि इस बारे में अधिसूचना जारी करने के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं। 26 जनवरी तक आपको अधिसूचना लानी है। 20 जनवरी से वो कूच करेंगे मुंबई के लिए जालना से और तब तक सरकार को फैसला सुना देना है। तो उसी मुताबिक 20 जनवरी से उन्होंने शुरू किया था मुंबई आना, लेकिन 26 तारीख को नवी मुंबई में ही रुक गए और फिर रात भर पूरे मंत्रालय ने काम किया, सरकारी बाबुओं ने, मंत्रियों ने, और फिर अगले दिन 27 जनवरी को एकनाथ शिंदे उनके पास पहुंच गए और उन्होंने ये ड्राफ्ट उनके हाथ सौंपा कि मराठाओं को जो है आरक्षण दिया जाएगा, उनके सगे संबंधियों को भी आरक्षण मिलेगा जिनके की कागजात हासिल हो चुके हैं। तो इसके बाद मनोज जरंगे पाटिल चले गए, लेकिन क्योंकि ओबीसी इससे नाराज हो गए इस फैसले से, तो अब ओबीसी का साथ दे रहे हैं सरकार के ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। उनका कहना है कि वो ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में बात करेंगे, केंद्रीय नेताओं से भी बात करने वाले हैं इस सिलसिले में। तो इससे मनोज जरंगे पाटिल ने फिर से धमकी दे दी है और कहा है कि सरकार में 2 अलग अलग लोग अलग अलग भाषा की बात कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री आकर हमको कह रहे हैं कि आपको आरक्षण मिलेगा और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ऐसा बयान दे रहे हैं। अगर इस तरह से हमारे साथ धोखाधड़ी की जाएगी तो हम फिर से एक बार अनशन पर बैठेंगे और इसके लिए तारीख उन्होंने मुकर्रर की है 10 फरवरी की। उनका कहना है कि सरकार को आज के दिन यानी कि 31 जनवरी को ही जो है ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाना चाहिए। इस बीच मामला अदालत में भी चला गया है। एक संगठन है ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन, इस संगठन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि जिस तरह से सरकार ने सगे संबंधियों को भी आरक्षण देने का फैसला किया वो गलत है। तो महाराष्ट्र की सियासत में आगे जो कुछ भी होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें और पीएम महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।